जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न। आज देखेंगे स्टडी जीके का सेट नंबर 4 देखेंगे, पार्ट 4 देखेंगे और टोटल से देखेंगे 22 का। तो टोटल सब्जेक्ट हम करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सेट नंबर 22 रहने वाले हैं। तो ये आज एजुकेशन SK झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं वही PDF है। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को और जहाँ से बाकी है। तो टोटल इसका जो प्रश्न देखेंगे हम स्टडी जीके का 400 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं। तो अभी हम चलेंगे 200 से आगे चलेंगे, इससे पहले करवा चुके हैं। जो लोग नए आए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम कमाते हुए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को ओर। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक, जो लोग चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट में भी अपना राय ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। चलिए प्रश्न है, आज देखेंगे 200 तक करवा चुके हैं। तो 201 का लेकर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण पर एक थीम सॉन्ग हवा ऑन द डे लॉन्च किया था। ये दिए आप लोग के लिए HW के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण थीम सॉन्ग जो था वो था हवा आने दे, लॉन्च किया गया था। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लावनी। लावनी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का है दोस्तों? ये तो अपना बिहार का है। अगली, इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला तीसरा क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे विराट कोहली। कौन? विराट कोहली को। अगली प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश की अवधि के दौरान 5 GSLV उड़ानों युक्त GSLV चरण 4 कार्यक्रम को जारी करने की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 का ऑप्शन बी हो जाएंगे 2021 से 2024 तक। अगली प्रश्न, इनमें से किस बल्लेबाज ने IPL में सबसे तेज 5000 रन बनाने का कीर्तिमान बनाया है? तो IPL में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 205 का ऑप्शन बी हो जाएंगे डेविड वार्नर। अगली, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा और अन्य सैन्य नाभिकीय सहयोग को मजबूत करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में कितने नाभिकीय शक्ति संयंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे 6 नाभिकीय केंद्र स्थापित करेंगे। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है? तो वो कौन सा इमारत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया गेट। अगली, कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो सिख धर्म का। अगली, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो 209 का ऑप्शन सी हो जाएंगे इंदौर में नहीं है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है? 2010 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, सिनेमा में। अगली, दादा साहेब पुरस्कार दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, चीनी भाषी। अगली प्रश्न, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली ने। अगली प्रश्न, 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2020 में पद्म भूषण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, PV सिंधु को। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, वो कौन सा देश हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 2014 का ऑप्शन बी, 214 का, तो कनाडा हो जाएंगे। अगली, कि भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो 215 का आपका डी हो जाएंगे जयपुर में। अगली प्रश्न, 2019 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर
के कस्तूरीरंगन ने भारत के किस शहर में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया है? तो 216 का ऑप्शन बी हो जाएंगे बेंगलुरु में। अगली प्रश्न, पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो 217 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, अमृतसर के नाम को। अगली प्रश्न, मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? 218 का ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए, आगरा का लाल किला। अगली है कि डैश ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे पहले अधिक बार जीता है? कौन फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 219 का, एक मिनट, तो 219 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, ब्राज़ील ने। कौन? ब्राज़ील ने। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो 220 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, श्री पेरुम्बदूर। अगली प्रश्न, किस वकील ने पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, हरीश साल्वे ने। अगली प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को मनाया जाता है? कौन? अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस। 222 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगली है कि भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? किसका? मानव चलित। तो 227 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, गगनयान। अगली प्रश्न, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो वो कौन सा स्मारक है? तो 224 का देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, सांची का सपूत। अगली है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय ऑप्शन सी हो जाएंगे वियना में स्थित है। अगली प्रश्न है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? कौन? पहला विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1974 में मनाया गया था। अगली है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। अगली प्रश्न कि एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? कौन? एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, संचार उपग्रह है। कौन? एप्पल। अगली, पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 28 का ऑप्शन डी, देवेंद्र झाझारिया। अगली प्रश्न, कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नस्ली दबाव के दुरुपयोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे यूनोडक। तो यूनोडक हो जाएंगे। अगली प्रश्न, थंका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान डैश के चित्र बने होते हैं? कौन? थंका चित्रकला में। तो 223 का आपका 30 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, बुद्ध का बना रहता है। अगली, भीम का पूर्ण रूप क्या है? BHIM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 231 का ऑप्शन डी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगली है आइरोब टूना क्या है? तो आइरोब टूना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, अधोजल ड्रोन जो आइरोब टूना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है? तो 233 का ऑप्शन सी हो जाएंगे GSAT-3। अगली कि दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? तो दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मधुशाला हो जाएंगे। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, एलिफेंटा गुफाएं जो कि कर्नाटक में नहीं है। तो दोस्तों एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर है? ये आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किए मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? तो 36 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, विनोद खन्ना को। अगली है NRHM का पूर्ण रूप क्या है? तो 37 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं।
टिफाक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 38 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, विनिर्माण और निर्माण में सुधार लाना, ये कथन गलत है। भविष्य निधि के संदर्भ में युआन का पूर्ण रूप क्या है? यानी UAN का पूर्ण रूप क्या है? तो 39 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, यूनिवर्सल एलोटेड नंबर। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया? तो 240 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, होशंगाबाद को। अगली है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 241 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, कोलकाता में है। दक्षिण का हाजीपुर। अगली है कि चैत्र माह को पहला महीना मनाते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष डैश से अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, 1957 से अपनाया गया। अगली है कि डोलू कुनिथा डैश राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? कौन? डोलू कुनिथा। तो 243 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, कर्नाटक का। अगली, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य डैश को कम करना है। 44 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। अगली है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, जी शंकर कुरूप। अगली प्रश्न, डैश UN चार्टर का स्थापना दिवस है? तो UN का स्थापना दिवस कब है? तो 247 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, 24 अक्टूबर 1945 को। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा संचरण लागत सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है? तो 48 का आपका डी हो जाएंगे, मनोरंजन। अगली, कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भिकाजी कामा द्वारा डैश में फहराया गया था? कहाँ पर किया गया था? प्रथम, जो कि विदेश में जाकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को भिकाजी ने फहराया था। तो कब और कहाँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 49 का ऑप्शन डी, जनवरी 1907 में फहराया था विदेश में जाकर। अगली, ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल डैश के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो किसके बीच है? 250 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, भारत और रूस के बीच। अगली है कि राजा रामानंद सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना डैश की गई थी? तो कब की गई? तो ऑप्शन ए, 1984 को। अगली है, किस विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विद्या की प्रणेता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सब 50 प्रश्न करवाए, हर एक चैप्टर से हम 50 के लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। प्राइवेट सेज का प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगली पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं।